एशियन गेम्स ये कंप्लीट हो चुके हैं। तो इनसे जुड़ी जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं आपको परीक्षा की दृष्टि से वो देख लीजिए। देखिए, एशियन गेम्स पहली बार 1951 में आयोजित हुए थे। दो बार ये भारत में आयोजित हुए हैं, 1951 में और 1982 में। हर 4 वर्ष में एशियन गेम्स आयोजित होते हैं, अर्थात 4 वर्षीय हैं। 2022 में ही इसको आयोजित होना था चीन में, लेकिन कोविड के कारण से 2023 में आयोजित हुआ। पहला 1951 में नई दिल्ली में हुआ था, ये ध्यान रखना है। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है, ठीक है, भारत में। 2018 में अर्थात इसके ठीक पहले जो हुआ था इंडोनेशिया में हुआ था, दो शहरों में, जकार्ता और पालेम्बांग में। 1951 से लेकर के 1978 तक इस टूर्नामेंट में जापान शीर्ष पे था लगातार। वहीं 1978 से लेकर इस बार के संस्करण तक चीन का दबदबा है, चीन शीर्ष पर है पदक तालिका में, ये याद रखिएगा। 2022 के जो खेल हुए 2023 में आयोजित हुए हांगझोऊ में, चीन में। 2026 में अर्थात जो अगला होगा जापान के नगोया में होगा। 1951 जो पहले एशियाई खेल हुए थे उससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखिएगा कि पहले स्थान पे जापान था और पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पे था, अर्थात भारत से ऊपर सिर्फ जापान था उस वर्ष। भारत ने 51 पदक जीते थे पहले ही टूर्नामेंट में, 15 स्वर्ण, 16 रजत और 20 कांस्य जीत करके। सचिन नाग ये पहले स्वर्ण पदक विजेता थे और पहले भारतीय भी थे स्वर्ण पदक जीतने वाले इस टूर्नामेंट में, 100 मीटर की दौड़ में। वहीं महिलाओं में देखें तो रोशन मिस्त्री ने 100 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता था और यह जीतकर वो पहली महिला बनी थी पदक जीतने वाली इन टूर्नामेंट्स में। भारत ने एशियाई खेलों के अभी तक जितने संस्करण हुए हैं सब में भाग लिया है। एशियाई खेलों की स्थापना में भी भारत का योगदान रहा है और सभी एशियाई खेलों में अभी तक जितने हुए हैं भारत ने स्वर्ण पदक जरूर जीते हैं। 2022 का जो वर्तमान हुआ है एशियाई खेल, 8 तारीख को जो समाप्त हुआ है कल, चीन इसमें शीर्ष में रहा 382 पदक जीत करके, 200 स्वर्ण, 11 रजत और 71 कांस्य जीत करके। जापान दूसरे स्थान पे रहा 51 स्वर्ण, 66 रजत और 69 कांस्य पदक जीत करके, 186 कुल इसने जीते। दक्षिण कोरिया तीसरे स्थान पे रहा, 42 स्वर्ण, 59 रजत और 89 कांस्य पदक जीत करके, 190 पदक इसने जीते। हालांकि जापान से ज़्यादा पदक जीते, लेकिन चूंकि स्वर्ण पदक की संख्या ये पदक तालिका में स्थान के लिए उसको आधार बनाया जाता है, इसलिए जापान जो है दूसरे स्थान पे है। भारत ने अपना गैप जो है कम किया है दक्षिण कोरिया से। भारत चौथे स्थान पे है, 28 स्वर्ण जीता भारत ने, 38 रजत और 41 कांस्य। 107 पदक भारत ने इस बार जीते हैं। अभी तक का जो रिकॉर्ड था 70 पदक था, जो पिछली बार इंडोनेशिया में भारत ने जीता था। पहली बार रहा कि एशियाई खेलों में भारत ने 100 पदक जीते, 100 या उससे ज़्यादा पदक जीते। एशियाई गेम्स में एक इतिहास में अगर पदकों की दृष्टि से देखें तो भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। भारत ने पहली बार 100 या उससे अधिक पदक जीता है, 107 पदक जीता है भारत ने। देश के लिए पहला स्वर्ण पदक इस बार निशानेबाजी तिकड़ी ऐश्वर्या प्रताप सिंह, दिव्यांश सिंह पवार और रुद्राक्ष पाटिल, इनकी टीम स्पर्धा में इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता। भारत के 655 एथलीटों ने इस टूर्नामेंट में भाग लिया। जकार्ता इसके पहले जो हुआ था 2018 में, भारत के 70 पदक थे, जिसमें 16 स्वर्ण, 23 रजत और 31 कांस्य थे। इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ये थे एशियाई खेलों से जुड़े जितनी महत्वपूर्ण खबरें जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, आ सकती हैं, ठीक है, वो देख लीजिएगा बार बार। बेकल किला हाल ही में चर्चा में है क्योंकि केरल सरकार ने बेकल किला को पर्यटन गतिविधियों के लिए चिन्हित किया है। 1650 ईस्वी में केलाडी राजवंश के शिवप्पा नायक के द्वारा इस किले को बनाया गया था। कासरकोड जिला केरल में यह स्थित है। बेकल किला ध्यान रखिएगा। जीआई टैग, अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के 2 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है, बसोहली पश्मीना, ठीक है, ये कठुआ जो कश्मीर जम्मू कश्मीर में स्थित है वहाँ से ये शुरू हुआ था।
तो इसको चिन्हित किया गया है। और दूसरा कलारी व्यंजन, ऊधमपुर का एक व्यंजन है दूध से बना हुआ, जम्मू कश्मीर का ऊधमपुर जिला जो है। तो कलारी व्यंजन और बसोली पश्मीना, इन दोनों उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। दोनों ही जम्मू कश्मीर के हैं। हल्दी हाल ही में चर्चा में है क्योंकि सरकार के द्वारा, वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की गई है। किसकी? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के, केंद्र सरकार के द्वारा। वाणिज्य मंत्रालय जो है भारत सरकार का, उसके द्वारा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की गई है। हल्दी की बात करें तो ये एक मसाला है। करकुमा लौंगा नामक पौधे की जड़ से इसको प्राप्त किया जाता है। भारत अग्रणी उत्पादक विश्व का और अग्रणी निर्यातक है। विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 62% है। इससे आप पता लगा सकते हैं कि भारत का कितना प्रभुत्व है हल्दी के क्षेत्र में। देखें, एक लंबी लड़ाई भी भारत ने लड़ी है अमेरिका के साथ डब्ल्यूटीओ में, हल्दी और नीम के पेटेंट के लिए। जीता भारत उसमें। तो विश्व व्यापार में हिस्सेदारी 62% की है हल्दी की, भारत की अगर देखें तो। उत्पादक राज्य अगर देखें भारत में, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। दूसरे स्थान पे तेलंगाना है, तीसरे पे कर्नाटक, चौथे पे तमिलनाडु। हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की गई है। किसानों के द्वारा काफ़ी लंबे समय से मांग की जा रही थी हल्दी बोर्ड स्थापित करने के लिए, ताकि उनको हल्दी जो उत्पाद हैं इनका उचित मूल्य और त्वरित तरीके से मूल्य प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।